लखनऊ जो आज पूरे एलडीए और आवास विकास के जद में आ चुका है। अभी एक दो दिनों पहले अखबार में इसकी सूचना देखने को मिली, जिससे किसान बड़े भयभीत है, क्योंकि यहाँ पर सर्किल रेट करीब 2012 से शायद नहीं बढ़ाया गया और ये 2024 में वही पुरानी दर पर किसानों की जमीन हड़पने का खेल फिर से होगा। आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी लखनऊ में ही कई सारी ऐसी जमीनें आवास विकास और एलडीए के द्वारा अधिग्रहित की गई हैं, जिनका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में किसान बहुत ही परेशान है और इनकी परेशानी बिल्कुल जायज भी है कि 2012 और 13 में जिसका अधिग्रहण हुआ हो, आज तक उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला और अब 2024 में, यानी कि जो अभी 2 दिन पहले अखबारों में जो प्रकाशन हुआ, उसमें यह है कि अब पूरा लखनऊ उनकी जद में आ रहा है। हम इसी संबंध में हम पूरी बात जानते हैं। जी, परिचय देते हुए अपनी बात बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज ये बैठक जो एलडीए ने पूरे जिले को जनपद घोषित किया है लेने के लिए, पासिन ढकवा गांव में भी कल परसों में कुछ जमीनों पर कार्रवाई की है। तो आज पूरा किसान, इस पूरे जनपद का किसान एकजुट हो रहा है। जनपद की जमीनें करोड़ों के भाव जा रही है और एलडीए सर्किल रेट की बात कर रही है, तो ये तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। अगर एलडीए को जमीनों की आवश्यकता है तो जो भाव चल रहा है उससे भी ज्यादा किसान रेट लेगा। सर्किल रेट पे तो कतई किसी कीमत पर जमीनें देगा नहीं। और जो ये तैयारी चल रही है, जो एलडीए के लोग यहाँ एसी में बैठ के नए नए कानून बना रहे हैं, उनको बता दिया जाएगा। वैसे एलडीए किसान यूनियन के बारे में जानती है, कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, तो वहां पर हम लोग एक लंबा कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं। और आज पूरे जनपद में एलडीए के द्वारा लूट मचा रखी गई है। कोई भी किसान अपनी दुकान, अपना मकान कुछ भी बनाना चाहता है, इनके लोग पहुंच जाते हैं और वो उस समय पर पहुंचते हैं जब स्लिप पड़ने वाली होती है, और लाखों और 50,000 रुपया लेकर के ही आगे काम करने दे रहे हैं। इसको कतई नहीं होने दिया जाएगा। आज के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी है और उनको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ किसानों में बड़ा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलें, किसान काफी जोश में नजर आ रहे हैं और इनके उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, 10 रुपए 8 रुपए एक साथ बढ़ा दिया और उसके बाद में हर रोज एक रुपए रेट उसका कम करते रहे, यानी 10 रुपए बढ़ा करके 5 दिनों तक लगातार उसके रेट गिराए जाए और अखबारों में सुर्खियां बनती है कि आज फिर 1 रुपए पेट्रोल का दाम गिरा, यानी कि उसमें ये कहना है कि जो इनकी करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का रेट इनका बीघे का है, अगर किसान आंदोलन करते भी हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा मार्जिन नहीं होगा। फिलहाल यहाँ क्षेत्र से हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक रावत है, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष युवा जी। मैं बताना चाहता हूं कि 2012-13 से आज तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि 2012 में मेरा सवाल है, 2012 में जो रेट पेट्रोल मिलता था, क्या आज वो रेट मिलेगा? या जो रेट में डीजल मिलता था, क्या मिलेगा? क्या सोना जो रेट में 2012 में था, क्या आज वो मिलेगा? क्या चीनी 2012 में जो रेट थी, क्या आज वो मिलेगा? क्या गेहूं का रेट 2012 में था, क्या आज मिलेगा? क्या दूध 2012 में था, क्या आज मिलेगा? और क्या जो खाने पीने की चीज है, जो पार्ले बिस्कुट 2012 में मिलता था, क्या आज मिलेगा? मेरा ये सवाल है। और आज एलडीए आवास विकास जैसी कंपनियां हमारे यहाँ जमीन लेने जा रहे, 2012-13 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाओगे और जमीन सोच रहे हो अधिग्रहण कर लेंगे। जब तक शरीर में एक कतरा रहेगा, तब तक आपको इस जमीन में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। ये मेरा ऐलान है। और अगर आप जो बाजारी मूल्य के हिसाब से मुआवजा नहीं दोगे, तब तक हम आपको यहाँ विकास करने नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जब तक दाम नहीं तब तक काम नहीं। और ये किसान है, किसान अगर एक
फसल में एक कीड़ा लग जाता है तो उसमें 1000 मेल की दवा डालता है, और तुम क्या समझते हो कि हम अपनी जमीन ऐसे दे देंगे? किसान एक इंच जमीन के लिए जो मेड़ काट लेता है, उसके लिए उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या आप सोच रहे हो कि किसान अपनी पूरी जमीन छोड़ देगा? किसानों में बड़ा जोश और उत्साह है, लगता है लड़ाई लंबी होगी। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश आप रावत। क्षेत्र से हैं और काफी उत्साह जोश देखने को मिला। मेरा क्या नाम कहना चाहिए आप? चंद्रप्रकाश रावत है। मैं युवा तहसील अध्यक्ष मोहनलालगंज, भारतीय किसान टिकैत। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2012 से जो डीएम सर्किल रेट है नहीं बढ़ाया, जबकि हम लोग भारतीय किसान की ओर से काफी, जब से ये एलडीए और आवास विकास यहाँ पे जो है आने के लिए कोशिश किया हम लोग, तब से यहाँ पर जो है बराबर ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया गया है, मगर अभी तक डीएम सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। यहाँ यहाँ जिलाध्यक्ष जी ने एक बात कही थी कि पहली और आखिरी लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है, ये आखिरी लड़ाई है। किस हद तक लड़ेंगे? ये अपनी बात की, किस हद तक लड़ेंगे? ये आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग भारतीय किसान टिकैत वाले हैं। जब गाजीपुर में 750 किसान शहीद हो सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग चाहे शहीदी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार, मगर यहाँ पर हम लोग अपनी जमीन को एलडीए और आवास विकास को नहीं देंगे। अगर हमको जो बाजारी मूल्य है अगर वो मिलेगा तो हम लोग उसमें सहमति हैं, ऐसे सहमत नहीं हो पाएंगे। बाजारी मूल्य तो सरकार फिलहाल देने से रही, लेकिन किसान बड़े उत्साहित हैं और ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। यहाँ जिला युवा अध्यक्ष काफी इस क्षेत्र में लोगों के साथ बैठक की है। क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में अपनी बात कहिए। कहना हमारा यही है, जो जमीन का वास्तविक रेट है यहाँ का मार्केट का, वो किसानों को दिया जाए, नहीं तो जमीन नहीं दी जाएगी। किसान साहब मना कर रहे हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि लखनऊ, सीधा सा सवाल ये कि आखिर इस लड़ाई को किस हद तक लड़ेंगे आप? लड़ाई को हम अपने शरीर में जान रहने तक लड़ेंगे। खेती और बेटी के लिए समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये देख रहे हैं किसानों में बड़ा जोश और उत्साह है। ये आर पार की लड़ाई की ठानी है। जी परिचय दीजिए। सुनील कुमार वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष लखनऊ। आखिर ये आखिरी लड़ाई है, जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि ये पहली और आखिरी लड़ाई है। ये हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और एलडीए और आवास विकास को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। किसानों को उनका हक दिला कर रहेंगे। अगर वास्तविक कीमत जो बाजारू रेट चल रही है उस हिसाब से अगर वो खरीदेंगे तो उनको जमीनें देंगे, अन्यथा जमीनें किसान नहीं देगा। मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, क्या ये बताइए, जिस तरह से सब लोग कह रहे हो कि हमें बाजारू रेट 2-2.5 करोड़ का रेट, क्या किस सरकार भाई हमारी चीज है ना, हमारी जमीन हम जिस रेट में चाहेंगे देंगे। ये सरकार की तो है नहीं। 2012 में जो अधिग्रहण हुआ उसका पैसा मिला नहीं, 13 में अधिग्रहण हुआ उसका पैसा आज तक एलडीए ने पूरा दिया नहीं। तो एलडीए पैसा देती कहाँ है जी? आज तक जितने भी अधिग्रहण हुए हैं किसी में भी किसानों को पूरा पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, और इसीलिए किसान एलडीए को जमीन देना नहीं चाह रहा है। अगर वो देगा तो उधारी नहीं देगा। आप किसानों के खातों में पैसे डालिए बाजार मूल्य से, उसके बाद बात करिए, अन्यथा किसी भी कीमत पर जमीन नहीं दी जाएगी। किसानों ने फिलहाल आर पार की लड़ाई एलडीए से ठानी है। और राजधानी लखनऊ में आपको बताते चलें कि जिस तरह से ये अधिग्रहण की पूरी बात हो रही है, ये किसान होने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल अब देखना है कि आखिर ये लड़ाई कहां तक होती है और इन किसानों को आखिर किस तरह से इनके बाजारू रेट का जो मूल्य है वो कैसे मिल पाता है। मैं पवन कुमार गुप्त, श्रास न्यूज, लखनऊ। जिंदाबाद।